टैली ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में हम टैली में एक टॉपिक करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, होप सो। तो आपने इसमें क्या करना है, मैं आपको आज एक जो फीचर करवा रही हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप लोकेशन वाइज या सिटी वाइज या ब्रांच वाइज अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को मेंटेन करना चाहते हो, अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स को मेंटेन करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास अभी दो ग्रुप्स होते हैं, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसमें हमें लोकेशन नहीं पता, उसमें हमें स्टेट का नहीं पता होता। हम सिंपल सारे जो हमारे पार्टीज़ होती हैं, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के ग्रुप में ले लेते हैं। लेकिन अगर हम लोकेशन वाइज मेंटेन करना चाहते हैं अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को, तो हम उसके लिए अकाउंट ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, लेकिन अदर्स अगर आपको कोई ग्रुप चाहिए तो आप उनको क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए लोकेशन वाइज ही हम अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को मेंटेन करते हैं। और मैं इसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमें आउटस्टैंडिंग डिटेल्स मेंटेन करनी है, हमें अपनी जो हमारे सप्लायर्स हैं उनकी आउटस्टैंडिंग डिटेल्स मेंटेन करनी है। तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए आपको अकाउंटिंग फीचर में एक और फीचर को भी इनेबल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे F11 प्रेस करते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स में आपका ये वाला ऑप्शन येस होना चाहिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फीचर हमारा इनेबल ही रहता है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। इसको येस करने के बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एंड एक्सेप्ट करने के बाद अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट करती हूँ, जो भी लोकेशन वाइज मेरे को अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया अकाउंट्स इन्फो पे ग्रुप्स, यहाँ पे हमारे पास आता है क्रिएट, हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप्स को। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सन्ड्री डेटर को मैंने ST लिख दिया। मेरे को गुजरात के सारे डेटर्स देखने हैं, तो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर गुजरात के नाम से एक ग्रुप बना लेती हूँ। और इसका जो मेन ग्रुप होगा वो होगा हमारा सन्ड्री डेटर्स। तो इसको हम ले लेते हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स एंड इसको कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद एक और ग्रुप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं सन्ड्री डेटर, या हम एक सन्ड्री क्रेडिटर का भी बना लेते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएं। इसमें आप अपने क्रेडिटर्स मेंटेन कर लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर हमने यहाँ पे ले लिए हैं जैसे कि पंजाब के, तो यहाँ पर हमने पंजाब के सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा, इसका ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का। एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब उसके बाद ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद हमें इन ग्रुप्स का यूज़ कहाँ करना है। अभी हमने जस्ट ग्रुप क्रिएट किया है, इनका यूज़ आप कहाँ करेंगे, जब आप उनकी पार्टीज को क्रिएट करेंगे, जब आप अपने कस्टमर्स क्रिएट करेंगे, जब आप अपने सप्लायर्स क्रिएट करेंगे, तब आपको उन ग्रुप्स का यूज़ करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम लेजर्स क्रिएट करते हैं, अकाउंट्स इन्फो पे लेजर्स पे यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे लेजर्स। तो मैंने यहाँ पे अपनी पार्टी बनाई, सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ स्टार इन्फो के नाम से, मैंने एक कंपनी बनाई। इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अंडर सन्ड्री। अब आप देखेंगे यहाँ पे या तो आप इसको सप्लायर नहीं या कस्टमर जो भी आपका हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले लेंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा स्टार इन्फो एंड कंपनी जो है वो मेरी डेटर है गुजरात की, तो यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर गुजरात ग्रुप दे देंगे। ओके, यहाँ पर हमने गुजरात दिया और यहाँ पे हमें स्टेट भी चेंज करना होगा, क्योंकि मैं अगर स्टार इन्फो एंड कंपनी को कुछ भी सेल करूँगी तो यहाँ पर अगर मैं सेल करती हूँ तो मुझे GST भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में, मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है, मैंने GST नंबर लिया हुआ है, तो मेरे को भी GST इनवॉइस बनाना होगा। तो यहाँ पर हम इसका स्टेट चेंज कर लेते हैं, गुजरात ले लेते हैं। एंड यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड पार्टी लेते हुए GST नंबर ले लेते हैं।
ये हमने यहाँ पे स्टार इन्फो एंड कंपनी का जीएसटी नंबर ले लिया, ये मैंने वैलिड जीएसटी नंबर लिया है। एक दो बार यहाँ पे मिस्टेक हुई तो आपने देखा कि मेरे को वैलिड जीएसटी नंबर के लिए यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए उसने एक एरर शो कर दिया। तो अगर आप कभी भी जीएसटी नंबर कुछ भी बाय मिस्टेक गलत टाइप कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पे एरर शो हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे जो सही जीएसटी नंबर है वही आपको देना होगा। ओके, यहाँ पर मैंने अब देखिए सही किया तो इसने मेरे को कोई भी एरर नहीं दिखाया। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको हम। ये मैंने एक सन्डी डेटर गुजरात से बनाया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और बनाती हूँ, साई एंड कंपनी। इसको भी मैं लेती हूँ अंडर सन्डी डेटर गुजरात, क्योंकि देखिए मैंने बोला कि ये साई एंड कंपनी भी गुजरात से है तो यहाँ पर मुझे इसको भी गुजरात लेना होगा। और इसको सपोज मैं अनरजिस्टर्ड ले लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लिया तो इसने कोई जीएसटी नंबर नहीं पूछा एंड इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट मैंने एक और बनाया, क्रेडिटर्स मैंने बना लिए, बालाजी एंड कंपनी। इसको मैं लेती हूँ अंडर सन्ड्री क्रेडिटर पंजाब। मैंने जो अपनी कंपनी बनाई है, जो मैंने अपनी कंपनी क्रिएट की है उसमें मैंने अपने आप को हरियाणा से रजिस्टर्ड किया है तो यहाँ पर हम पंजाब ले लेंगे, क्योंकि मैंने जो ग्रुप बनाया है वो मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, एक सन्डी क्रेडिटर पंजाब और एक सन्डी डेटर गुजरात। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पंजाब ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे रेगुलर लिया एंड जीएसटी नंबर लिया। जीएसटी नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे। ये मैंने लिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। तो ऐसे आपकी जो भी पार्टीज होंगी उनको आप यहाँ पर दे दोगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 पार्टीज बनाई हैं, जिसमें से मैंने 2 को रजिस्टर्ड किया, 1 को अनरजिस्टर्ड किया और 2 मैंने डेटर्स बना लिया और 1 मैंने क्रेडिटर बनाया। बट उसमें हमने यहाँ पे ऑल्टर पे आके आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बालाजी एंड कंपनी में सन्ड्री क्रेडिटर इसको पंजाब से लिया एंड यहाँ पे हमने मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को येस किया हुआ है, क्योंकि बालाजी एंड कंपनी भी हमें टाइम देती है कि हमने उनको कब पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ड्यू डेट्स को मेंटेन करने के लिए, आउटस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए आपने इस ऑप्शन को येस करना है एंड यहाँ से कर देना है एक्सेप्ट। एज इट इज़ देखिए मैंने साई एंड कंपनी में भी यहाँ पे बिल वाइज डिटेल को येस किया हुआ है तो हम इसमें भी मेंटेन कर पाएंगे आउटस्टैंडिंग डिटेल्स। एंड उसके बाद स्टार इन्फो एंड कंपनी है, यहाँ पर भी मैंने सन्डी डेटर गुजरात इसको दिया हुआ है एंड यहाँ पर बिल बाय बिल को इनेबल किया हुआ है एंड जीएसटी डिटेल्स मैंने दिए हैं क्योंकि मैं जीएसटी इनवॉइस बनाऊंगी। ओके, ग्रुप का हमने यूज़ किया है, जीएसटी का हमने यूज़ किया है एंड बिल बाय बिल डिटेल का हमने यूज़ किया है। उसके बाद अब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्रिएशन किया है। क्रिएशन करने के बाद आपको कोई रिपोर्ट्स शो नहीं होती, आपको ट्रांजेक्शन तो करनी पड़ेगी रिपोर्ट्स देखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैं अभी आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो अभी जो हमारे डेटर्स हैं उनसे हम क्या कर लेते हैं, उनको सेल कर लेते हैं कुछ भी, या कुछ अगर आप परचेज करना चाहते हैं पहले परचेज कर लीजिए। आपने यहाँ पे मान लीजिए परचेज किया 1 अप्रैल 2020 को, सपोज आपने यहाँ पे बालाजी एंड कंपनी से परचेज किया तो मैंने यहाँ पे बालाजी एंड कंपनी ले लिया एंड यहाँ पर आ रहा है परचेज लेजर। ऑल्ट सी क्रिएट करके मुझे यहाँ पे परचेज का एक लेजर क्रिएट करना होगा। अंडर परचेज अकाउंट हम ले लेंगे, जीएसटी इसमें एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि हमें जीएसटी इनवॉइस बनाना होगा एंड उसके बाद हम इसको करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में आपने जिस आइटम में डील करना है, आप जिस स्टॉक में डील करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेम ऑफ आइटम बनाया। अभी मेरी एक न्यू कंपनी है तो मुझे सब कुछ क्रिएट करना पड़ रहा है, बट आपके पास अगर सब कुछ बना होगा आपने तो वही पिक कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया लैपटॉप, उसके लिए मैंने यहाँ पे यूनिट्स ली हैं नंबर्स एंड यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यूनिट क्वांटिटी कोड दिया है, जीएसटी को एप्लीकेबल किया है, एचएसएन कोड देना होता है, लैपटॉप के लिए डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम इसको टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पे 18% हम लगा लेंगे
टैक्स रेट हमने यहाँ पे फिक्स किया 18% और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर 20 लैपटॉप्स परचेज किए हैं एंड 20 लैपटॉप्स में जो प्राइस है 1 लैपटॉप का वो है 35,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने कंप्यूटर्स भी परचेज किए हैं, तो कंप्यूटर्स के लिए भी मैं यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल कर लेती हूँ, HSN कोड दे देती हूँ, ऑन वैल्यू ले लिया, टैक्सेबल ले लिया एंड यहाँ पर मैंने 18% टैक्स ही इसमें भी फिक्स कर लिया। जो भी टैक्स रेट है आप वही उसमें एक्चुअल फिक्स करेंगे। एंड सपोज मैंने यहाँ पे 20 कंप्यूटर्स भी परचेज किए हैं एंड एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वो 20,000 रुपीज़ है, तो ये हो गया हमारा 11 लाख रुपीज़। अब उसके बाद हम यहाँ पे CGST और SGST चार्ज करेंगे। CGST और SGST किस केस में चार्ज होता है? जब हम विद इन दी स्टेट इनवॉइस बना रहे होते हैं। जब हम विद इन दी स्टेट इनवॉइस बनाएंगे तो CGST एंड SGST चार्ज होगा, और अगर हम अदर स्टेट के लिए हमें इनवॉइस मिलेगा, वैसे भी हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल वैल्यू बन गई है वो बन गई है 11 लाख रुपीज़। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे चार्ज करेंगे IGST, क्योंकि बालाजी एंड कंपनी हमारी पंजाब से है और यहाँ पर बालाजी एंड कंपनी ने जो हमें इनवॉइस दिया था उसमें उन्होंने IGST लगाया, क्योंकि हम जो रजिस्टर्ड हैं वो हम हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर आप IGST लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे IGST आपका कैलकुलेट हो चुका है। एंटर करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ आपके पास मेन डिटेल आ जाएगी बिल वाइज डिटेल की। और सपोज बालाजी एंड कंपनी ने आपको 10 डेज़ का टाइम दिया है कि आपको जो उनकी पेमेंट करनी है वो विद इन 10 डेज़ करनी होगी, तो हमने यहाँ पे 10 डेज़ का टाइम पीरियड दे दिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। ओके, एज इट इज़। अब जो मेरे डेटर्स हैं उनको अगर मैं सेल करना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे साई एंड कंपनी ले लेती हूँ सेल करने के लिए। सेल्स लेजर में मैंने यहाँ पे ले लिया अंडर सेल्स अकाउंट। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में मैंने कहा मैंने कंप्यूटर्स सेल किए हैं। सपोज मैंने 5 कंप्यूटर सेल किए एंड 1 कंप्यूटर्स प्राइस इज 45,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज लैपटॉप मैंने सेल किया एंड इसका जो मैंने प्राइस लिया 5 पीस मैंने प्राइस लिया है, और इसका जो मैंने 5 क्वांटिटी मैंने लिया 5 पीसेस और रेट लिया 40,000 रुपीज़। तो ये मेरा टोटल वैल्यू बन गया 4,25,000 रुपीज़ का। और साई एंड कंपनी भी मेरी आउट ऑफ स्टेट है, तो मैं यहाँ पे जो टैक्स चार्ज कर दूंगी IGST चार्ज कर लूँगी। ओके, यहाँ पर मैं अब साई एंड कंपनी को मैं दूंगी क्रेडिट डेज। क्यों? क्योंकि मैं सप्लायर हूँ, मैं गुड्स सेल कर रही हूँ साई एंड कंपनी को, तो मैंने यहाँ पे 7 डेज़ का टाइम दे दिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज जो हमारा नेक्स्ट पार्टी है उसको भी एक बार सेल कर लेते हैं हम। स्टार इन्फो एंड कंपनी मैंने लिया, सेल्स लिया, इसको भी हमने कुछ लैपटॉप्स सेल कर लिए हैं। सपोज मैंने 7 लैपटॉप्स इनको सेल किया एंड कंप्यूटर्स भी मैंने 7 पीसेस सेल कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम टैक्स ले लेंगे IGST, क्योंकि स्टार इन्फो एंड कंपनी भी हमारी आउट ऑफ स्टेट है। ओके, विद इन द स्टेट होता तो CGST एंड SGST कैलकुलेट हमारा हो जाता। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर भी बिल वाइज डिटेल की स्क्रीन आई। ड्यू डेट में हमने इसमें भी 7 डेज़ का टाइम पीरियड दिया और इसको एक्सेप्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपकी बिल वाइज डिटेल के फीचर को इनेबल करने के बाद भी ये विंडो अपीयर नहीं होती है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, F12 प्रेस करके यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस, यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस, ये ऑप्शन आपका नो रहना चाहिए। अगर आपका ये ऑप्शन येस होगा तो बिल एलोकेशन ऑटोमेटिकली टैली पिक कर लेगा, डिफ़ॉल्ट पिक कर लेगा, आपसे कोई भी रेफरेंस नहीं पूछेगा। तो अभी तो हमें न्यू रेफरेंस लेना है, क्योंकि हम न्यू बिल बना रहे हैं सभी पार्टीज़ के लिए, तो इसलिए हमें न्यू रेफरेंस हमने सेलेक्ट किया है एंड हमने क्रेडिट डेज भी दिए हैं। तो बिल वाइज डिटेल की विंडो अपीयर हो सेल्स वाउचर में, उसके लिए आपको इस वाले फीचर को नो रखना है, यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस। अगर आपकी वो विंडो अपीयर नहीं हो रही है, इट मीन्स आपका ये ऑप्शन येस होगा, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। एंड अब हम अपनी रिपोर्ट्स को अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपनी ग्रुप वाइज रिपोर्ट पे, अपनी लोकेशन वाइज रिपोर्ट पे, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप आते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, आउटस्टैंडिंग पे,
यहाँ पर हमारे पास सारे टाइप्स की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स आ जाती हैं। लेजर्स वाइज अगर हम देखना चाहते हैं तो आप एक एक पार्टीज के लेजर पे जाके देख सकते हैं। अगर आप सारे पेबल्स देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे पेबल्स मीन्स आपने जिनको पे करना है। तो ये आपकी लिस्ट आ गई बालाजी एंड कंपनी, 11 अप्रैल आपकी ड्यू डेट है, आपको पे करना है बालाजी एंड कंपनी को। उसके बाद अगर आप अपने रिसीवेबल्स देखना चाहते हैं पार्टी वाइज, तो यहाँ पे पार्टी वाइज रिसीवेबल्स आ जाते हैं, आप यहाँ से भी इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको लोकेशन वाइज बताया है एंड हमने उसी के लिए ग्रुप क्रिएट किए हैं, आप यहाँ पे ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो मेरे को देखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेरे पास जितने भी पंजाब के हैं, मैंने पंजाब में जितने भी लोगों को पैसा देना है वो सारा मेरे को यहाँ पे शो करेगा, कितना कितना देना है, और एंटर करूंगी तो किस किस डेट पे देना है। तो ये वाली डेट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट की कमांड है, ऑल्ट पी से आप प्रिंट की कमांड लगा के इसको प्रिंट कर सकते हैं एंड अपनी जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर करवा सकते हैं एज इट इज़। अगर हम यहाँ पे लेते हैं सन्ड्री डेटर्स गुजरात, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने टोटल जो डेटर्स हैं गुजरात के, वहाँ से हमने कितना पैसा लेना है, किस किस पार्टी से कितना लेना है, बाइफर्केट होके भी आपको यहाँ पे शो करता है। ओके, तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है फीचर अगर आपकी डिफरेंट लोकेशंस हैं और डिफरेंट जगह से आप सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। साथ के साथ जीएसटी भी हमने यूज़ किया था, तो ऑब्वियसली आपकी जो ये रिपोर्ट्स हैं GSTR 1 और 2 में भी आ गई होंगी। तो देखिए आप यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन हमने की थी वो अपने आप यहाँ पर आ चुकी हैं। GSTR 1 में शो कर रही है, GSTR 2 में यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन शो कर रही है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं बिल वाइज डिटेल के फीचर के थ्रू, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स एंड अकाउंट ग्रुप्स के थ्रू, लोकेशन वाइज अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड आप प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार शो करवा देती हूँ। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, आउटस्टैंडिंग पे। सपोज मैंने ग्रुप्स पे आना है एंड मैंने यहाँ पे अपने सारे सन्ड्री डेटर्स ओपन करने हैं, तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर गुजरात मेरे पास आ जाएंगे। मैं इनको एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए, एक्सेल में कर लीजिए, PDF में कर लीजिए, आपकी मर्जी है। एक्सपोर्ट आपको करना आता होगा, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में एक्सपोर्ट के बारे में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। एंड होप आपको ये फीचर जो है वो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिए एंड हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rjlearningacademy.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।